कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बोल दिया और तुरंत लगा अरे यार ये नहीं बोलना था। आज हम बात करेंगे इसी चीज के बारे में, मौन की शक्ति, और समझेंगे कि क्यों कभी-कभी सबसे अच्छा जवाब कोई जवाब ना देना होता है। देखिए, हम जी रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई चाहता है कि हम तुरंत अपनी राय दें, फौरन जवाब दें। पर एक मिनट, क्या ये हमेशा सही है? क्या हर सवाल का जवाब देना और हर बात पर बोलना सच में जरूरी है? चलिए जरा सोचते हैं इस बारे में। हमारी दुनिया मतलब शोर ही शोर, हर तरफ से इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, इनके जैसे बारिश हो रही है हम पर। और ये जो डिजिटल शोर है ना, ये कैसे हम पर तुरंत जवाब देने का प्रेशर बनाता है, चलिए इसे जरा महसूस करते हैं। सुबह आंख खुलती है और फोन बजने लगता है। ईमेल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, सबको हमारा ध्यान चाहिए, वो भी तुरंत। फिर आता है सोशल मीडिया। हर पोस्ट, हर स्टोरी, एक अजीब सा प्रेशर कि भाई इस पर अपनी राय तो देनी ही है। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, आमने सामने की बातचीत में भी हर टॉपिक पर हमसे एक एक्सपर्ट ओपिनियन की उम्मीद की जाती है ना? ऐसा लगता है जैसे कि सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये सब मिलकर हम पर एक जबरदस्त प्रेशर बनाते हैं कि जवाब दो और अभी दो। एक डर सा बैठ जाता है मन में कि अगर फौरन कुछ नहीं बोला तो कहीं पीछे ना रह जाए, कोई मौका हाथ से ना निकल जाए। और इसी चक्कर में हम समझदारी को छोड़कर बस रफ्तार के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले बोलने की इस रेस के कुछ असली नतीजे भी तो होते हैं। बिना सोचे समझे बोलने की कीमत क्या हो सकती है? चलिए देखते हैं। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द ये क्या करते हैं? गलतफहमियां पैदा करते हैं। एक छोटी सी बहस को एक बड़े झगड़े में बदल सकते हैं। और वो पल तो हम सब ने महसूस किया है, जब मुंह से कुछ निकल जाता है और तुरंत पछतावा होता है। चाहे ऑफिस की बात हो या घर की, जल्दबाजी में बोलना हमसे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज छीन सकता है। याद है वो फीलिंग जब दिल में एक चुभन सी होती है और लगता है काश टाइम पीछे चला जाता और हम अपने शब्द वापस ले पाते। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब छिपा है हमारे नजरिए को बदलने में। हमें ये सोचना बंद करना होगा कि चुप रहना कमजोरी है, क्योंकि सच तो ये है कि मौन हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक हो सकता है। अक्सर क्या सोचा जाता है कि अगर कोई चुप है मतलब वो हार गया, लेकिन हकीकत में ये कंट्रोल है। लोग मानते हैं कि चुप रहना मतलब ऑकवर्डनेस, जबकि असल में ये कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ा मिथक तो ये है कि चुप रहने वाला कुछ जानता नहीं। सच तो ये है कि असली मौन गहरी समझ से आता है। और इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस, यानी रणनीतिक मौन। ये बस चुप हो जाना नहीं है, ये सोच समझकर, जानबूझकर लिया गया फैसला है। एक बेहतर आउटकम के लिए चुप रहने का फैसला। ये दिखाता है कि आप सिचुएशन पर सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे कंट्रोल में रखकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और ये एक लाइन इस बात को कितनी खूबसूरती से बयां करती है, सबसे गहरा जवाब अक्सर वही होता है जो दिया नहीं जाता। तो सवाल ये उठता है कि इस पावर का इस्तेमाल कब और क्यों करें? चलिए कुछ ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखते हैं जहां चुप रहना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जहां मौन हमारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है। तो ये रहे 4 ऐसे मौके जब चुप रहना सच में सोने जैसा है। नंबर 1, जब गुस्सा या कोई और स्ट्रॉन्ग इमोशन हावी हो। नंबर 2, जब मामले की पूरी जानकारी न हो, मतलब आधी अधूरी बात पता हो। नंबर 3, जब सामने वाले को बोलने से ज्यादा सुने जाने की जरूरत हो। और आखिर में नंबर 4, जब हमारे शब्द उस बातचीत में कोई वैल्यू ऐड ना कर रहे हों। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? इस एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर कि कभी-कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कोई जवाब ना देना, यानी खामोशी। एक बात याद रखने वाली है, मौन का मतलब ये नहीं कि कहने को कुछ है ही नहीं। नहीं, ये एक सोचा समझा चुनाव है। ये एक कला है, ये जानने की कि कब बोलना है और कब चुप रहने में ज्यादा समझदारी और ताकत है। ये इंटेलिजेंस और सेल्फ कंट्रोल की निशानी है। तो अगली बार जब भी जवाब देने की जल्दी होना, तो बस एक पल के लिए रुकना है और खुद से पूछना है, मेरे शब्द यहाँ क्या करेंगे और मेरी खामोशी क्या कह सकती है? हो सकता है जो जवाब मिले वो आपको हैरान कर दे।